पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले UN करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। सलामती कौंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इकदाम करे। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। UN में चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान के जौहरी मसले से निमटने के लिए सफारतकारी ख़त्म नहीं हुई, अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। तनाज़े के फ़रीक़ैन ख़ास तौर पर इसराइल को फौरी जंग बंदी पर पहुँचना चाहिए। UN में रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान पर अमरीका की गैर ज़िम्मेदाराना, ख़तरनाक और इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका को वाज़ेह तौर पर सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने कहा कि खित्ते के आवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद फ़र्दों के मकाम पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमन को मौका न दिया गया तो मज़ीद तबाही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। हमारी नाकाबिले यकीन फ़ौज का शुक्रिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया, ये वाकई ख़ास था। ईरान में हर मौके पर अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। ईरान ने हज़ारों अमरीकियों को कत्ल या ज़ख्मी किया है। कार्टर दौर में तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्ज़ा भी किया गया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। बयान में ये भी कहा कि अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख लिया है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, मिज़ाइल हमलों की 20वीं लहर फायर। इसराइली मिज़ाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिज़ाइल नहीं रोक सका। मिज़ाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही, 87 अफराद ज़ख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि 14 फौजी अहदाफ निशाना थे। हमले में तल अबीब के बेन गुरैन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। खैबर शिकन मिज़ाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिज़ाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। इसराइल का भी मगरबी ईरान पर हमला। ईरानी फ़ौज का दावा है कि हमले में ब्रिगेड सरबराह, 3 अफसरान और 3 सिपाही शहीद हुए। अमेरिका का ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बमों और मिज़ाइलों से हमला। फर्दो, नतंज और अस्फहान की तनसीबात को निशाना बनाया गया। पेंटागन हुकाम का ब्रीफिंग में बताना था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 तैयारों और सबमरीन ने हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुताल्लिक़ा हो चुकी हैं। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। अब ईरान के जवाब का इंतज़ार करें। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई के मुशीर अली शामखानी ने कहा है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अफज़ूदा मवाद अभी भी महफूज है। अपने जायज़ हक़ दिफा के साथ सियासी और ऑपरेशनल इक़दामात अब उस फरीक के साथ हैं जो होशियारी से खेलता है। अंधे हमलों से बचें, सरप्राइज़ का सिलसिला जारी रहेगा।
ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश को ईरान की माशी खुदकुशी करार दे दिया। ईरान के एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत 11% बढ़ चुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक चली जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के पास यह फैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चलाया गया मिसाइल जौहरी है या नहीं। जंग के आखिरी दिन भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड नस्ब कर लिए थे। एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी फौज को यकीन था कि हम जंग जीत रहे हैं, हमने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की, क्योंकि अमरीका ने यह कमिटमेंट की कि पाकिस्तान और भारत तमाम तनाज़ात पर गैर जानिबदार मकाम पर बात करेंगे। अब जब ऐसा नहीं हो रहा तो हम नहीं चाहते कि आलमी बरादरी ये समझे कि जंग बंदी काफ़ी है, क्योंकि अब भी बहुत हकीकी खतरा मौजूद है। रूस और चीन के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात मज़ीद बदतर होंगे। चीन का फ़रीक़ैन से हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि एक खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले करना गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। ये बैनुल-अक़वामी कानून, UN चार्टर और UN सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। फ्रांस ने ना तो इन हमलों में हिस्सा लिया, ना ही इनकी मनसूबाबंदी। NPT के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का पैगाम। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईरान की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यह हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल हैं। तनाज़े को फ़ौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। मज़ीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी पर सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। तुर्की का ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के मुमकिन नताइज पर तशवीश का इजहार। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। आलमी बरादरी फ़रीक़ैन के दरमियान सफारती हल के लिए कोशिशों का साथ दे, तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मकालमे पर जोर। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारहियत की मजम्मत। कशीदगी कम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों से खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अमरीकी हमले खित्ते को मज़ीद कशीदगी की जानिब धकेल देंगे।
और वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा।